तो भाइयों, फोर्ब्स ने हीलियम नेटवर्क जिसका टोकन एचएनटी है उसके बारे में एक बहुत ही हार्ड हिटिंग आर्टिकल पब्लिश किया है। बेसिकली फोर्ब्स ने क्लेम किया है कि जो हीलियम नेटवर्क है उसने बड़े बड़े वादे किए, लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर के हब स्पॉट बेच दिए ये बोल के कि आप एचएनटी कमाओगे। और बेसिकली किसी ने कुछ नहीं कमाया, खूब सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और प्रोजेक्ट बेसिकली फेल हो गया। लेकिन इसके होने के बावजूद भी जो उसके फाउंडर्स थे, उनके दोस्त थे, उनकी फैमिली थी, उन्होंने खूब पैसा बनाया। और फोर्ब्स ने इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया है, ब्लॉकचेन पे इन्वेस्टिगेट किया है और इंटरनल कंपनी के ट्रांजैक्शंस भी देखे हैं। उस बेस पे उन्होंने आर्टिकल लिखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इस आर्टिकल के आखिरी में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा जो आपके काम आएगी क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा। तो अब चालू करते हैं। तो अभी पहले हम सबसे पहले हीलियम नेटवर्क की बात करते हैं। हीलियम नेटवर्क जो है वो 2013 में 2 फाउंडर्स थे, एक शॉन फॉनिंग और हलीम करके एक बंदा था, जिसने चालू किया था। इनिशियली उसने दोनों ने को-फंडिंग उठाई थी, लेकिन 5 साल करीब काम करने के बावजूद भी प्रोजेक्ट नहीं चला, तो जो पहले फाउंडर थे शॉन फॉनिंग वो छोड़ के चले गए थे। हलीम उसको रन करते हुए, लेकिन 2019 में उन्होंने क्रिप्टो में पिवट कर गए थे। बेसिकली उन्होंने अपना प्रोजेक्ट क्रिप्टो से रिलेटेड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अराउंड बना दिया था। तो अब क्या हुआ कि हीलियम नेटवर्क काम कैसे करता है, अब सबसे पहले ये जानते हैं। हीलियम बेसिकली एक एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट है, समझ लीजिए आप एक तरह से। हीलियम क्या करता है, आपको हॉटस्पॉट देता है। ये बोलता है ये हॉटस्पॉट पूरी धरती में हर जगह होंगे और ये एक नेटवर्क बनाएंगे जो आईओटी डेटा को ट्रांसफर करने के काम आएंगे। और जब ये डेटा ट्रांसफर होगा तो नेटवर्क पैसे कमाएगा और उससे एचएनटी की वैल्यू बढ़ेगी। और जब ये हॉटस्पॉट आप ऑन करोगे तो आपको एचएनटी मिलेंगे बेसिकली। ये इनिशियल माइनिंग फेज, जब आप नेटवर्क बूटस्ट्रैप होगा तो एचएनटी माइन होंगे। बाद में जब आप डेटा ट्रांसफर करेगा आपका राउटर तो आपको एचएनटी अर्न होंगे। बेसिकली ये हीलियम नेटवर्क है। तो अब उसमें क्या हुआ कि हीलियम नेटवर्क इन्होंने जब 2019 में बनाया, उसके बाद उन्होंने अभी तक करीब $200 मिलियन के आसपास रेस कर लिया है। कंपनी की वैल्यूएशन करीब $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। अब लेकिन फोर्ब्स ने ये बोला है कि पिछले 2-3 सालों में कंपनी जो फोर्ब्स ने कंपनी के 30 जो वॉलेट्स है कंपनी के से जो फाउंडर्स और उसकी फैमिली फ्रेंड्स से रिलेटेड 30 ऐसे वॉलेट्स उन्होंने देखे हैं जिन्होंने जब नेटवर्क लॉन्च हुआ उस फेज के अंदर करीब $250 मिलियन के वो जो एचएनटी हैं वो माइन किए। जब नेटवर्क इनिशियली लॉन्च हुआ तो जो हॉट स्पॉट थे वो उन्होंने अपने खुद के फैमिली और फ्रेंड्स को दिए। और जब इनिशियल फेज था तो जो रिवॉर्ड थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो आप ये सोचो कि जब नेटवर्क कोई लॉन्च होता है तो जैसे बिटकॉइन भी है, तो इनिशियली वो 50 बिटकॉइन देता था हर ब्लॉक जनरेट करने पे। अब वो करीब 6.25 देता है। तो आप सोचो कि जब हीलियम लॉन्च हुआ 2019 में तो रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा थे उस समय। एक एक महीने में एक एक हॉटस्पॉट करीब 10-10 हज़ार एचएनटी माइन करता था। लेकिन वो हॉटस्पॉट सबके पास थे ही नहीं। वो हॉटस्पॉट सिर्फ जो उनकी कंपनी के फाउंडर्स थे और जो कंपनी के उनके फ्रेंड्स, दोस्त, इन्वेस्टर इनके पास ही थे। तो क्योंकि अगर इनके पास हॉटस्पॉट रहेंगे तो सबसे ज़्यादा एचएनटी यही कमाएँगे। तो उस समय शुरू के 6 महीने में करीब इन्होंने $250 मिलियन के एचएनटी कमाए। उसके बाद जब अब ये उनके फाउंडर आप देखो, और उसी समय फोर्ब्स ने क्लेम किया कि इनकी खुद की बीवी ने इनकी खुद की बीवी ने करीब 4.5 लाख एचएनटी शुरुआत के महीनों में कमाए। जब एचएनटी लॉन्च हुआ, जब हीलियम नेटवर्क लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत करीब $25 मिलियन थी एचएनटी के पीक प्राइस पे। और आज जब मार्केट इतना गिरा हुआ तब भी उन एचएनटी की कीमत $2 मिलियन के आसपास है और वो एचएनटी बेच दिए गए। उसके अलावा इस कंपनी के खुद के एक सीईओ जो हैं, सीईओ ने अगस्त में करीब $1 मिलियन के एचएनटी कमा के बाइनेंस में भेज दिए थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उन एचएनटी का बाइनेंस में। ये प्रॉपर फोर्स ने इन्वेस्टिगेशन की है और एक सर्टिके करके ब्लॉकचेन फॉरेंसिक फर्म है, उसने इसको वेरीफाई भी किया है। उसी की मदद से फोर्ब्स ने ये इन्वेस्टिगेशन की है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें क्लेम है जो आपके एकदम आँखें खोल देंगी कि क्या हो रहा था। बेसिकली शुरू में
तो शुरू में इन्होंने मल्टीकॉइन कैपिटल करके एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। उस इन्वेस्टमेंट फर्म के ज़रिए एक बंदा है, उस बंदे ने 1000 हॉटस्पॉट खरीदे और करीब उसने शुरू में इतने एचएनटी माइन किए जिससे एक बहुत मल्टी मिलियन डॉलर की एक स्टार्टअप खड़ी हो गई। तो आप सोचो कि एक इन्वेस्टर है जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसने अपने दोस्त को 1000 हॉटस्पॉट दिलवाए इनिशियली, और उस हॉटस्पॉट के जरिए खूब सारा एचएनटी माइन किया और खूब लाखों मिलियन डॉलर्स, खूब सारे मिलियंस डॉलर कमाए उससे। यही इस तरह की ही चीजें फोर्ब्स ने क्लेम की है कि शुरू में कम्युनिटी जिसने हॉटस्पॉट खरीदे और या उन्होंने एचएनटी खरीदा या सपोर्ट किया प्रोजेक्ट को, उसको कुछ नहीं मिल रहा था। ज्यादातर उसको सिर्फ 30% के आसपास ही मिला, लेकिन ज्यादातर जो एचएनटी शुरू में माइन हुए वो सारे फैमिली और फ्रेंड्स को मिले। उसके अलावा इन्होंने एक और क्लेम किया है कि जो एचएनटी की कंपनी है हीलियम, उसका मेन जनरेशन जो होता है रेवेन्यू, वो डेटा ट्रांसफर से होता है। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर सिर्फ $92,000 कमाए कंपनी ने, और कुछ नहीं कमाया। लेकिन जो उसकी पेरेंट कंपनी है, उसने हॉटस्पॉट बेच बेच के $50 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट कर दिया। तो आप सोचो, आप इस तरह समझो इसको, शुरू में जब एचएनटी माइन हो रहे थे तो ये हॉटस्पॉट सिर्फ इन्हीं के लोगों के पास था, तो इन्होंने खूब एचएनटी माइन किए। उस समय एचएनटी की कीमत भी कम थी। बाद में जब एचएनटी का रिवॉर्ड कम हो गया, तो शुरू में अगस्त 2019 में एक महीने में एक हॉटस्पॉट करीब 33,000 एचएनटी माइन करता था, और आज वो सिर्फ 2 एचएनटी माइन करता है। तो आप ये सोचो कि जब शुरू में खूब सारे माइन हो रहे थे तो इन्होंने सिर्फ अपने लोगों को हॉटस्पॉट दिए। बाद में इन्होंने हॉटस्पॉट सबको बेचे जिस समय उसका रिवॉर्ड कम हो गया। अब इन इसने इसी आर्टिकल में आप देखोगे तो ये एचएनटी रिवॉर्ड है। तो शुरू में एक हॉटस्पॉट करीब 33,000 एचएनटी माइन कर रहा था एक महीने में, और आज देखो कितना एचएनटी माइन कर रहा है, 2.9 3 एचएनटी के आसपास। अब ये देखो, ये हालत है। और इन्होंने लगातार इस समय लोगों को हॉटस्पॉट बेचे और उससे खूब पैसा कमाया। और लोगों का $400-500 के हॉटस्पॉट हैं, लोग उससे जब एचएनटी माइन करते हैं तो उनकी रिटर्न रिटर्न कुछ आता नहीं। उसके अलावा भी आप ये सोचो कि इस कंपनी ने मतलब पिछले 1 महीने में एक नया शगुफा छोड़ दिया कि हम अब 5G नेटवर्क बनाएँगे। जो पुराना प्रोजेक्ट तो फेल हो गया, वो कुछ कर नहीं रहा है। या फिर इसको आप 3 साल हो गए, कंपनी 2013 में इन्वेस्ट हुई, 2019 में वापस बदली, और 2022 चल रहा है। पिछले 10 सालों में, 9 सालों में कुछ नहीं हुआ, कोई अडॉप्शन नहीं हुआ। लोगों खूब हॉटस्पॉट बेचे, कोई पैसा जनरेट नहीं करते हैं हॉटस्पॉट। और पिछले महीने इन्होंने एक नया टोकन लॉन्च कर दिया, ये बोल के हम 5G मोबाइल नेटवर्क बनाएँगे, और उस टोकन का नाम है मोबाइल। और इस टोकन को पाने के लिए जो आपके पास हॉटस्पॉट है ना, आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसके लिए करीब $1,000 से $2,600 और देने पड़ेंगे। तो पुराना कुछ नहीं हुआ, नया टोकन बना दिया, नया प्रोजेक्ट बना दिया, नया शगुफा छोड़ दिया, और बोले दो दो $1,000 $2,600 और दो अगर आपको ये टोकन चाहिए। तो ये चल रहा है। पिछले कई सालों से कुछ चला नहीं, तो प्रोजेक्ट बंद करने की जगह, प्रोजेक्ट फेल हो गया अगर, तो प्रोजेक्ट बंद करने की जगह लोगों को लगातार फेंकते रहो। और ये क्रिप्टो में कई लोग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो में इनिशियल फेज में जब कई लोग घुसने की कोशिश करते हैं, या तो बहुत इनिशियल फेज में घुस जाओ। बहुत इनिशियल फेज का मतलब जब प्रोजेक्ट में कोई भी वीसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी तरह का वेंचर कैपिटल नहीं है, या तो तब घुस जाओ। क्योंकि अगर आप वेंचर कैपिटल के बाद घुसोगे, वेंचर कैपिटल इस धरती में सबसे कमीनी चीज है। कहने का मतलब ये है कि वो वैल्यूएशन किस तरह से करती है, उसका काम है पैसा बनाना। वो कई जगह सही इन्वेस्ट करती है, कई जगह ठीक करती है, लेकिन कई जगह वो सिर्फ जैसे गिद्ध होते हैं ना, गिद्धों की तरह काम करती है। कि वो उसका काम है किसी तरह से पैसा डालना, हल्का सा बड़ा करना और अपना निकल जाना बाहर। यहाँ कई सारे इन्वेस्टर ने हो सकता है पैसा लूज़ किया हो, और हो सकता है कई सारे इन्वेस्टर ने पैसा बनाया हो। कई बार बड़े इन्वेस्टर्स सही होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स कई बार वॉच करते हैं, लगातार पैसा डालते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स कई बार बहुत ही वो होते हैं, और
बहुत ही गिद्ध की तरह काम करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि मल्टीकॉइन कैपिटल है, जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। उसके उसके थ्रू किसी ने 1000 स्पॉट खरीदे और खूब सारे माइन किए। समझा तो यही जाएगा ना कि उसमें कोई ना कोई अपना पैसे कमा रहा था, ये ऐसा आप मोटा-मोटा समझ सकते हो। और कई सारे ऐसे हैं कि जो टाइगर ग्लोबल है, A16Z है, उन्होंने कुछ भी नहीं, हो सकता है कुछ भी नहीं कमाया, सिर्फ पैसा इसके अंदर डाला हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई पैसा कमाने के लिए हर कोई पैसा कमाता है। और क्रिप्टो के अंदर अधिकतर बिजनेसेस जहाँ वीसी घुस गए हैं, वो समझ लीजिए, वो या तो बिजनेस सॉलिड होने चाहिए, रेवेन्यू जनरेट करने चाहिए। इस तरह के बिजनेस जो पिछले 5-10 सालों में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए हैं और सिर्फ लोगों को हॉटस्पॉट बेच रहे हैं, वो हॉटस्पॉट कुछ पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, कोई अडॉप्शन नहीं है, कोई उनको यूज़ नहीं कर रहा है, और ये हालत है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान रखना जब भी आप किसी में इन्वेस्ट करो, और हाइप बनाने वाले लोग बहुत होते हैं। हाइप बनाने वाले इन द सेंस कि लोग खूब हवा में फेंकते हैं ये वो। तो आप बेसिकली कभी भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया करो, तो आप पूछा करो पहले कुछ रेवेन्यू जनरेट करता है कि नहीं, कौन इसको यूज करता है, कौन रेवेन्यू जनरेट, कोई पैसे दे रहा है कि नहीं इसको, कि सिर्फ हवा में ऐसे फेंक रहा हो। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, वरना आप, कई लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बाद में बहुत डिसपॉइंट होते हैं। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आपको स्टोरीज दिखेंगी जिन्होंने लोगों ने खरीदा इसको, 6-6 8-8 महीने हॉटस्पॉट आने में लगे, उसके बाद वो महीने का 1 2 3 डॉलर कमा रहे हैं। उनकी खुद की जो इन्वेस्टमेंट वो नहीं जा पा रहा, और उन्होंने अगर हॉटस्पॉट खरीदा तो जरूर एचएनटी में इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता हो कि उसमें भी पैसे लूज किए हो। बहुत दुखद और निराशा भरी स्टोरी है। और आप इसमें हीलियम के फाउंडर्स के कमेंट्स भी देखोगे, तो वो भी बहुत एरोगेंट से भरे हुए लगते हैं। वो आपको लगेगा, एक जगह उन्होंने पूछा कि आप पैसे कैसे कमाते हो? अगर आप मान लो कि $53 आपने 50 मिलियन डॉलर हॉटस्पॉट बेच के कमाए, और सिर्फ $92,000 जो मेन बिजनेस था उससे कमाए, अब पैसा कैसे कमा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम इंटरनल बिजनेस प्रैक्टिस पे कमेंट नहीं करते हैं। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, आदमी बोल लेता है कैसे पैसा आपका बिजनेस कमाएगा? तो आदमी को बताना चाहिए ना कि हम इस तरह से कमाएंगे, ये वो है। तो बहुत ही एरोगेंट रिस्पॉन्स है कई जगह पे यहाँ पे। इनके खुद के एम्प्लॉय चीट कर रहे थे, इनको खुद नहीं पता है। और शायद पता भी हो, खुद रन कर रहे थे अपने हॉटस्पॉट, इनिशियल फेज में खूब माइन कर रहे थे। उन्होंने देखा जब पब्लिक कर रही तो हम क्यों नहीं करें, खूब किया उन्होंने। और खूब चीटिंग हुई, 70,000 हॉटस्पॉट ब्लॉक किए उन्होंने। खूब लोग चीटिंग कर रहे थे, एक ही जगह सब डाल के सब अपना पैसे माइन कर रहे थे, अपना एचएनटी। तो ये आप स्टोरी जरूर पढ़ो, क्रिप्टो में बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो क्रिप्टो गेट रिच होने का तरीका नहीं है। क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ये चीज़ों को अच्छा करने के लिए है, पैसे बनाने के लिए नहीं है। अगर आप इस मार्केट में पैसा बनाने आए हो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हाथ जल सकता है कई बार। और ख़ासकर आप जब किसी प्रोजेक्ट में खूब ज़्यादा बिलीव करने लगते हो, या आप उसको बहुत ही क्वेश्चन नहीं करते हो, तो अक्सर ये होता है। आप हीलियम के सबरेडिट में जाके देखना, लोग कितने डिसअपॉइंटेड हैं, किस तरह से बोलते हैं कि, कई लोग तो ये बोलते हैं कि फेक है, पोंजी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।